ये एक बहुत ही भयानक मंजर था। मैं कभी भी कब्रिस्तान की तरफ ना देखता, लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी जिस अंदाज में हिली थी, हिलाने वाली जो चीज़ भी थी उसने इतना ज़ोर से हिला दिया था कि मैं डर गया। एक कब्रिस्तान ऊपर से कितनी देर मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, खामोशी से सर झुकाए हुए, हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। मेरे दिल की धड़कन इसलिए भी तेज़ थी कि एक कब्रिस्तान के बाहर मैं बैठा था और वो तीनों खवातीन जो एक शैतानी अमल कर रही थी, जो तहखाने में मैं देख चुका था, इस वक्त वो क्या कर रही हैं कब्रिस्तान में, ये कोई भी बैठ के सोचेगा तो उसके दिल की धड़कन तेज़ होगी। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी मैं देख सकूं। लेकिन उस चीज़ ने जब गाड़ी को हिलाया इतनी ज़ोर से कि मैं चौंक पड़ा और गाड़ी को इधर उधर देखते हुए, क्योंकि मेरी निगाह इसलिए उस सिमत चली गई थी, उन्होंने नीचे ज़मीन पे कोई रेड कलर की कोई लाइट रखी हुई थी या नीचे से कोई लाइट निकल रही थी। वो लाइट उनके वजूदों के ऊपर पड़ रही थी, उनके वजूद लाल सुर्ख हो रहे थे उस लाइट से, कि तभी देखते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ एक तो लाइट है, ऊपर से उन्होंने अपने ऊपर खून डाला हुआ था और वो तीनों खवातीन कपड़ों के बगैर अपने वजूद पे खून डाले, ऊपर की तरफ मुंह किए, हाथ अपने ऊपर की तरफ किए, कुछ ऊंचा ऊंचा पड़ रही थीं। और मैं हैरान ये हुआ कि आवाज़ जो मेरे कानों में इस वक्त आई, उससे पहले ये नहीं आई थी। अभी उन्होंने अपने मुंह ऊपर किए थे और हाथ ऊपर करके कुछ ऊपर ऊपर मुंह करके पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो गोल गोल घूमना शुरू हो गई। वो बहुत ज़्यादा फासले पे नहीं थी, मेरे से करीब ही थी, जिसकी वजह से मैं उनको क्लियर देख सकता था कि उनके वजूद जो लिबास बेलिबास हैं और वो गोल गोल घूम रही हैं और उनके वजूद पे खून है और वो गोल गोल घूम रही थी। इतना ही मैंने मंजर देखा कि दोबारा से मेरी गाड़ी को एक ज़ोर से झटका लगा। इतनी ज़ोर से गाड़ी हिल गई कि मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। और उसी वक्त परिंदे जैसे उड़ते हैं और एक लम्हे में जैसे पूरे दरख्त के ऊपर हर तरफ परिंदे ही परिंदे उड़ना शुरू हो जाते हैं, उसी वक्त ऐसे दरख्तों पे परिंदे उड़ना शुरू हो गए हैं। ऐसा लगा था जिस वक्त दोबारा मेरी गाड़ी हिली है, इतने जोर से हिली है, इधर गाड़ी हिली है, उधर दरख्तों के ऊपर परिंदे जोर जोर से उड़ना शुरू हो गए। एक शोर समझ गया है कब्रिस्तान के अंदर, जैसे परिंदों को खौफ आ गया हो, परिंदे खौफ से उड़ना शुरू गए हों, परिंदे डर गए हों। हर तरफ परिंदे जो अपने घोंसलों में कहीं बैठे हुए थे वो उड़ना शुरू हो गए। लेकिन जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो पता लगा ये इस कब्रिस्तान से उड़ने वाले परिंदे नहीं हैं, ये कहीं इर्द गिर्द से भी रातों को परिंदे आ गए हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कौवे इकट्ठे हो गए थे। अगर कुछ परिंदे मौजूद भी थे इस कब्रिस्तान के दरख्तों पे, तो वो इतनी ज्यादा तादाद में नहीं हो सकते थे जितने वो इस वक्त आसमान पे आ गए थे। मैं बहुत शदीद डर गया था। उसके बाद मैंने अपने मुंह को नीचे किया और कुरानी आयात पढ़ना शुरू कर दी। मैं काफ़ी देर कुरानी आयात पढ़ता रहा और मेरे दिल को जैसे सुकून सा आ गया। वो बाहर कब तक वो काएं काएं कव्वे करते रहे, परिंदे उड़ते रहे, क्या था, क्योंकि मेरा दिमाग एक तरह से बंद हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे लगता था दिल इतना तेज़ धड़क रहा है मैं बेहोश हो जाऊँगा, मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं एक गांव का बंदा और ये एक अजीब व गरीब सा मंजर था। मुझे ये तो खौफ भी तो था, कोई आ गया, कोई पुलिस आ गई, कोई मामला हो गया, क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं कितनी देर पढ़ता रहा कि थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे टक 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 दस्तक हुई। मैं चौंका, देखा बेगम साहिबा खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं, बिल्कुल नॉर्मल हालत में। उनके वजूद पे बिल्कुल उसी तरह कपड़े थे, कोई चेहरे पे खून नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल थी। कहती हैं दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला, वो आगे आके मेरे साथ बैठ गई, बाकी दोनों पीछे बैठ गई और कहती हैं चलो। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और मुझे बैठे बैठे कितनी देर हो गई थी मुझे खुद भी नहीं पता था। जब हम रवाना हुए तो पता लगा 4 बज चुके हैं। मैं 4 घंटे मैंने किस तरह गुजारे थे खुदा जानता है, मुझे नहीं पता। और जब हम रवाना हो रहे थे तो मेरी बेगम साहबा ने मुझसे पूछा, हाँ सलीम, डर तो नहीं लगा? तो मैं जो अपने डर पे काबू पा चुका था कुरान याद पढ़ते पढ़ते मैं बोला, नहीं बेगम साहबा, जिस तरह आपने कहा था मैं अपने काम से काम रखा और मैं नीचे मुंह करके बैठा रहा। बल्कि 1-2 दफ़ा तो मेरी आंख भी लग गई, मुझे डर लगा भी, लेकिन मैं इस अंदाज में सो गया था
जब आप आई हैं तभी मैं चौंका हूँ कि आप आ गई हैं, मुझे टाइम का भी नहीं पता लगा। कहती है गुड, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने वाकई वफादार होने का सबूत दिया है। उसी वक्त उन्होंने पर्स खोला, एक नोटों की गड्डी उठा के मेरे गोद में रख दी। ये लो तुम्हारा इनाम, बस इसी तरह तुम्हें इनाम मिलता रहेगा, तुम्हें जो कहा जाए उसी पे अमल करते रहो, तुमने खुश किया। अब हम वापस आ गए, मैंने उनको छोड़ा और जब मैं अपने कमरे में गया तो मुझे कहाँ नींद आनी थी कि आज क्या देखा है। मैंने पहले सुना था उस लड़के से, उस लड़के ने कहा था ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अब तो वो लड़का भी काफ़ी दिन हो गए थे नहीं आ रहा था, लेकिन जो आज ये मंजर था, ये कैसा मंजर था जो उस लड़के ने बताया था, सेम ये वही मंजर था। मैं सोचता रहा, आज पहली दफ़ा मेरे दिल में आया कि मैं उठूं और नमाज़ पढ़ूं। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया। मैं उठा, मैंने वज़ू किया और वज़ू करके मैं ऐसा सजदे में रोया, ऐसा सजदे में गिड़गिड़ाया कि या अल्लाह, मैं गुनहगार शख्स हूँ, लेकिन जो कुछ मैं आज देख चुका हूँ मैं ऐसा नहीं हूँ। ये मेरे लिए खौफनाक है, बहुत अजीब व गरीब सा है। या अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा, मेरे लिए जो बेहतर है या अल्लाह वही कर, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे गरीब बंदा हूँ, बच्चे हैं, मैं इस चक्कर में नहीं फंसना चाहता, मैं तो बड़ा लंबा फंस जाऊँगा। मैंने बहुत गिड़गिड़ा के दुआएं मांगी। अगले दिन बेगम साहिबा सब कुछ रूटीन का उसी तरह रहा और शाम के टाइम बेगम साहिबा ने कहा आप हमें छोड़ो फ़लाँ जगह पे और तुम फारिग हो, कहीं घूमना फिरना चाहो घूम लो, तुम्हारे पास 3-4 घंटे होंगे, उसके बाद हमें लेने आ जाना। मैं कहा जी ठीक है। टाइम उन्होंने मुझे बता दिया, मैंने उनको छोड़ा और जब मैं घूमने फिरना, मैंने कहा यार कहाँ घूमने फिरने जाऊं, मैं अपने उसी मेहरबान के पास जाता हूं। ये बात उसको ज़रूर मुझे बतानी चाहिए कि यार ये मामला है, ये माजरा है, ये क्या है, मैं तो किसी को मशवरा तक भी नहीं किया और क्या मैं तुम्हारा जाऊंगा। मैं उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया, वो मुझसे मिला, बड़ा खुश होकर मिला। भाई कहाँ है तू, मिलता नहीं भाई, बड़ा बंदा हो गया, सुना है ये है वो है फलां है। मैं उससे अच्छी तरीके मिला और उससे मैंने कहा आपसे एक बात करनी है। कहता हाँ बोलो। मैंने कहा यहाँ नहीं, गाड़ी में आ जाए। जहाँ पे वो बैठा था मैं वहाँ से लेके उसको गाड़ी में आ गया और कुछ देर गाड़ी में चलाता गया और एक जगह पे जाके गाड़ी पार्क कर दी। मैंने कहा क्योंकि आपने कहा था राजदारी शर्त है, तो एक राज आपसे शेयर करना और आपका मशवरा चाहिए। आप मेरे हमदर्द हो, मेरे इलाके के हो, मुझे बताओ। उसने कहा बोलो क्या हुआ है। मैंने उसे सारी बात बता दी, जो जो कुछ हुआ था सारा बता दिया था। मैंने कहा मैं सबसे राजदारी रख रहा हूँ, आपने ही मुझे नौकरी पे लगवाया था और आपने ही राजदारी का कहा था, इसलिए मैं आपसे नहीं छुपा सकता। आप मेरे मेहरबान हो, मेरे इलाके के हो, आप तो मुझे सारा जानते हो। ये सारा मामला है, ये सारी बात है। कुछ देर वो सोचता रहा और खामोश सा हो गया। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे वो खुद परेशान हो गया हो। काफ़ी परेशान होने के बाद बोला वो जो लड़का है वही जो आया था, उसका उसने नाम लिया। मैंने कहा हाँ। कहता पता है तुम्हें वो शदीद बीमार है आजकल। मैंने कहा क्या हुआ है उसे। कहता है मैं भी नहीं समझ पाया था कि उसको क्या हुआ है अचानक से, वो बिल्कुल हशाश बशाश सा था, लेकिन आजकल वो शदीद बीमार है और बिस्तर पे है और हर वक्त सहमा रहता है, हर वक्त डरा रहता है। उसकी बोलचाल बंद हो गई है, वो किसी से बातचीत नहीं कर रहा। घर वाले उसके बहुत परेशान हैं। घर वाले तुम से मुझे तो समझ लग गई है मामला क्या है, लेकिन उसको मतलब पैसा भी वहाँ से बहुत मिला है, लेकिन वो शदीद बीमार हो चुका है। इस तरह का जैसे घर वालों को लगता है उस पर कोई साया हो गया है। वो अजीब सी बहकी बहकी कभी कभी बातें करता है, छत को देख के डरना शुरू कर देता है, रोना शुरू करता है, उसके हाथ पाँव ऐसे मुड़ तुड़ जाते हैं। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। मैंने उसे कहा भाई मैं क्या करूं। वो कुछ देर चुप करके सोचता रहा, उसके बाद मुझसे मुखातिब हुआ, सलीम बात यह है तुम एक इंतहाई शरीफ इंसान हो और तुम मेरे गांव के हो। मैं तुम्हारे वालिदैन को बहुत जानता हूं। जब तुमने पहली दफ़ा मुझे नौकरी के लिए कहा था मैंने कहा आ जाओ, और जब मैं तुम्हें इस नौकरी पे भेज रहा था तो मेरे खुदा जानता है मुझे कुछ भी नहीं पता था कुछ इस तरह का होगा। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूँ, तुम एक करीब इंसान हो, मुझे बहुत टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, मैं या तुम इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, इनका असर और रसूख तुम सोच भी नहीं सकते।
इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। बस तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ, तुम पहले बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा आपके पास इसलिए आया हूँ, मुझे वापस जाना है। इन्होंने मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि शायद मैं उसी से ही अपना छोटा मोटा कारोबार कर लूँ। इतने अरसे में मैंने इतना कमा लिया, लेकिन यहाँ नहीं रहना, मेरा दिल डर गया है। उसके बाद वो कुछ देर सोचता और बोला ठीक है, तुम्हारी हक में भी यही बेहतर है, यहां मत रहो। तुम यहां रहोगे तुम्हें नुकसान पहुंच जाएगा। तुम्हारा कुछ भी इतना ज्यादा वो नहीं जानते, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है। ये लोग वाकई बंदे का सब कुछ पीछे से पता करते हैं, लेकिन तुम्हारा मैंने जिम्मेदारी ली थी। तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानते। कुछ दिनों के बाद मैं वहां आऊंगा और बताऊंगा तुम्हारे घर वाले शदीद बीमार हैं और इस तरह हैं, और इस तरह तुम्हें वहां से तुम्हारे लिए इजाजत लूंगा और तुम्हें भेज दूंगा। और जब ये मुझसे पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि उसके पीछे इस तरह हो गया था, इस तरह हो गया था, मैं कवर कर लूंगा। तुम जाओ, तुम इस बखेड़े में मत पड़ो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि आप मेहरबान हैं, बताएं मैं आपकी क्या खिदमत करूं। कहता कुछ भी नहीं, बस तुमने मुझे अच्छा किया, बता दिया। अब मैं कुछ दिनों तक आता हूं, लेकिन खामोश रहना, कोई भी बात ना करना, कुछ भी महसूस ना कराने देना कि तुम्हें कुछ पता है। अगर तुमने हल्की सी भी गलती की, महसूस करा दिया कि तुम इस रात से जान गए हो, मारे जाओगे, तुम्हारी लाश किसी सड़क से मिलेगी। मैंने कहा बेफिक्र हो। मैंने तो पहली दफ़ा वो तहखाना देख लिया था, लेकिन मैं बोला नहीं। उस लड़के ने भी जब मुझसे बात की थी, उसको भी मैंने यही शो करवाया था कि ना मुझे पढ़ना है ना मैं जानता हूँ, और अगर उसने मेरे बारे में बताया भी होगा तो यही कहा होगा कि वो उससे लेता नहीं है। मैं ड्यूटी पे पहुंच गया, उनको रात को वापस लिया और उधर पहुंच गया। लेकिन उस रात जब मैं सोने के लिए अपने क्वार्टर में लेटा, तो रात का कौन सा पहर था कि मैं सोया हुआ था, बाकायदा मुझे किसी ने जगाया है। और मैं जैसे ही जागा हूं, मेरी उस बिस्तर के पांव वाली साइड पे एक काला स्याह साया क्लियर खड़ा हुआ था, और इतना लंबा था कि वो बिल्कुल सीधा जब खड़ा हुआ था तो इतना कमरे से ऊंचा था कि उसका आधा जिस्म छत को लगा हुआ था और आधा जिस्म वो नीचे खड़ा हुआ था जमीन पे। उसको मैंने जैसे ही देखा, मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई, और जब मैंने चीख मार के उठ के बैठा हूं तो उस वक्त भी वो खड़ा हुआ था, वो गया नहीं। काला स्याह था, जैसे कोई साया होता है। आंखें उसकी लाल सुर्ख थीं और कुछ भी नहीं था। गोल सा उसका चेहरा था, कान तक नहीं थे, बाजू इसी तरह के थे कि उसका जो सर मुंह था वो ऊपर छत की तरफ था, छत की तरफ ऐसे टच होता 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 और बाकी हिस्सा ऐसे जमीन पे आ रहा था। उसकी आंखें मैंने ऊपर देखी थी, लाल सुर्ख उसका चेहरा। ये क्या है? और जब मैंने उसे देखा तो मैं कांपना शुरू हो गया। मैंने वहीं पे ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी और मैं कांपना शुरू हो गया। मैंने जैसे ही कुरान की तिलावत की, उस काले स्याह साये को देखे तो वहीं झुका झुका मजीद उसने अपना सर थोड़ा सा नीचे किया। उसकी बॉडी, उसकी कमर, उसका सर जो छत को टच हुआ था, हल्का सा उसने नीचे किया मुझे देखने के लिए। ऐसे उसने देखा और मैंने देखा ऐसे जैसे धुआं बनता है, ऐसे वो सर तेजी के साथ बाहर गया। पांव और उसका नीचे वाला धड़ वहीं रखा रहा, वो नहीं हिला। वो हिस्सा जो कमर और उसका सर बनता था वो ऐसे बाहर की तरफ गया जैसे धुआं जा रहा होता है, और जैसे जैसे होता गया वो लंबा होता गया कि वो इसका हिस्सा बाहर चला गया, और फिर ये इसकी टांगें और ये हिस्सा भी उड़ के बाहर चला गया। और मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा। मैं उस रात सारी सो नहीं सका, मैं शदीद डर गया था, ये मैंने क्या देख लिया है। उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं सहमा हुआ था। मुझसे नाश्ते के ऊपर बेगम साहबा ने पूछ लिया, क्या हुआ सलीम, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो मैंने पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, हाँ बेगम साहबा, पीछे से खबर आई है मेरी वालदा बहुत बीमार है। तो उसी वक्त बेगम साहबा अंदर गई है, आके फिर से उन्होंने एक बड़े नोटों का थब्बा, बाकी बहुत बड़ा थब्बा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, ये लो घर भिजवा दो, परेशान मत होना। मैंने उनको दुआएं देनी शुरू कर दी, बेगम साहबा अल्लाह आपका भला करे, आप बहुत ये हैं, आप वो हैं। और इस अंदाज में मैं उनसे बात कर रहा था कि उनको यकीन दिला सकूं कि मुझे अभी तक किसी बात का कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता, अभी तक आपका राजदार हूं, अभी तक आपका नमकख्वार हूं, अभी तक आपका उसी तरह का मुलाजिम हूं जिस तरह का आप चाहती थी, ताकि उनको मेरे ऊपर शक ना हो। और मैंने ऐसे उनसे
बातों बातों में कह भी दिया, मेरे से आप राज़ी तो हैं ना, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझसे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका नमक खा चुका हूँ, मैं हमेशा नमक ख्वार रहूँगा, आपका एहसानमंद रहूँगा, मुझे आपके लिए जान भी देनी पड़ी तो मेरी जान भी हाजिर होगी। मैं इस तरह के जुमले बोल रहा था ताकि उनको यकीन आ जाए कि मुझे कुछ नहीं पता। तो वो कहती है नहीं, हम तुमसे मुतमईन हैं, तुम एक वाकई अच्छे इंसान हो, राजदार हो, और नमक हराम नहीं हो, नमक हलाल हो। हम तुमसे बहुत खुश हैं, मेरी बहुत सहेलियां भी बहुत तुम्हारी तारीफ़ करती हैं, तुम एक अच्छे इंसान हो। 2 दिन मैंने कैसे गुजारे कि अगली रात भी मैं सो नहीं सका उस कमरे में क्लियर जैसे ही मैं घुसता था मुझे ऐसे महसूस होता था इस कमरे के अंदर कोई और भी मौजूद है, और उसके लिबास से, जैसे कुछ लिबास ऐसे पहन लिए जाते हैं कि आप चले ना तो एक आवाज़ आती है, शड़क 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 शड़क। जैकेट पहन लें, लिबास पहन लें, उनमें से एक आवाज़ आती है, शड़क शड़क, ऐसे जैसे आवाज़ आती, इस तरह की कमरे से आवाज़ आती थी। क्लियर कोई चल रहा है, कोई ऐसे ऐसे उसके जिस्म से कोई चीज़ टच हो रही है, और मैं डर जाता, मैं ऐसे घबरा जाता। दूसरी रात मैं परेशान ये था कि मैं कोई मौका मिले, खुद से नहीं जा सकता, ये कहीं इधर उधर हों, मेहरबान के पास जाऊं, यार आ जाओ मेरी बस हो गई है। अब कमरे में मैं सो नहीं पा रहा। एक दिन शैडो को देखा है, बेगम साहबा को तो नहीं बता सकता था, लेकिन अब तो कमरे में जाते ही शड़ 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 की आवाज़ें आ रही हैं, क्या करूं। फिर मैंने नमाज पढ़ी, बड़ा गिड़गिड़ाया, नींद तो आ नहीं रही थी, बड़ा गिड़गिड़ाया, और अल्लाह ताला ने शायद मेरी सुन ली। अगले दिन 11-12 बजे का टाइम होगा कि मेरा मेहरबान वो जो दोस्त था वो आ गया। मुझे बेगम साहबा ने इंटरकॉम पे फ़ोन किया, मैं अंदर गया घर में, मैं कहा जी बेगम साहबा देखा मेरा दोस्त बैठा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझसे कहता है कि यार सलीम तेरे लिए अच्छी खबर तो नहीं है, तेरी वालदा इतनी वो बीमार हो चुकी है कि उनके ऊपर आखिरी वक्त आ गया, और वो कह रही है मेरे अपने बेटे सलीम को देखना है, वो तुझे देखना चाह रही है। भाई तेरे घर वाले शदीद परेशान हैं, जा अपनी माँ को देखा, आखिरी दफ़ा माँ का दीदार कर ले। और इस अंदाज में बोला जैसे मेरी माँ के आखिरी वक्त आ गया हो। मैं एकदम से घबरा गया, एकदम से परेशान हो गया कि हाय मेरी माँ, ये क्या हो गया, वो हो गया। मैंने इस तरह कहा, लेकिन मैंने कहा लेकिन बेगम साहबा का कौन ख्याल रखेगा। पता नहीं खुदा ने शायद मेरी सुन ली, तो कहती है नहीं घबराओ मत, बंदोबस्त हो जाएगा, ये है ना, ये हमारे लिए कर देंगे, बस तुम जल्दी वापस आने की कोशिश करना। मैं उनको ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि माँ की परेशानी इतनी शदीद है कि मैं लरज़ गया हूँ, लेकिन आपका भी मुझे ख्याल है बेगम साहबा, जहाँ मेरी माँ इतनी शदीद बीमार है, लेकिन आपका ख्याल कौन रखेगा, आपको खाना कौन बना के देगा, आपको कौन लेके जाएगा। माना मेरी माँ तो है, लेकिन तो वो खुश हुई इस बात पर, कहती है नहीं ठीक है, तो परेशान मत हो, इतने दिनों के लिए हम कर लेंगे, तुम जाओ। और फिर से उन्होंने एंड पे मुझे पैसे ला के दे दिए कि ये लो, ये काम आएंगे। उस लड़के ने सही कहा था, ये नोटों की बारिश कर देते हैं। तभी तो मुझसे पूछ रही थी किचन में कि तुम नहीं अमीर होना चाहते। उन्होंने मुझे पैसे दिए, मैंने उस मेहरबान को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा रुको मैं भी चलता हूँ। हम दोनों बाहर गाड़ी में इकट्ठे आए, तो मैंने उसे कह दिया, क्योंकि वो अपनी गाड़ी पर आया था, इनकी गाड़ी तो मैंने छोड़ के जानी थी, उनको कह दिया कि भाई खुदा ने रहमत बना के आपको भेज दिया है। रात को शाएं 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 की आवाज़ आती है, और उससे पहले मैं शैडो देख चुका हूँ, काला स्या साया था जिस तरह उड़ के गया। भाई मुझे निकाल यहाँ से। उसने कहा तुझे निकाल दिया है, बस एक काम करी, अपने अते पते सब कुछ जो मेरे पास है ना, इसके अलावा किसी के पास ना, किसी को बताया तो नहीं। मैंने कहा नहीं, सिर्फ आपको पता था, किसी को नहीं पता। कहते जा गुमनाम हो जा। और इसके बाद इस मैटर में कभी पड़ी भी ना, ये याद रखी, ना तूने कुछ देखा ना तूने कुछ पता है, क्योंकि मैं भी इसमें बोलूँ ना मैं भी मारा जाऊंगा। क्या है क्या नहीं, चुप करके जा भाई, अपने बच्चों के साथ जी, तुझे इतना मिल गया अब जा। मैंने कहा ठीक है। मैं उससे गले मिला, उसका शुक्रिया अदा किया, वहाँ से रवाना हुआ, वापस गया। मेरी बीवी बच्चे खुश हो गए, माँ सारे खुश हो गए, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मैंने नहीं जाना। तो मेरी बीवी कहती है हम भी इसी यही इंतज़ार में थे, अब इतने पैसे हमने जमा कर लिए हैं, जो आप भेजते रहे हैं ना, हम सेव करते रहे हैं, हमने अयाशी नहीं की कि आपके लिए यहीं पे कोई छोटा मोटा कारोबार हो जाएगा। बच्चे माँ बाप हम सारे उदास थे, आप दूर होते थे, अब इतना है कि आप कर लें। और उन्हें बचा के रखे थे वो। वाकई मैंने वहाँ पे कारोबार किया, तो मेरा छोटा मोटा कारोबार वहाँ पे शुरू हो गया। मेहरबान को भी डर के मैंने कॉल नहीं की कि उससे भी रब्ता ना करूँ। मोबाइल तो होते नहीं थे, PTCL से रब्ता होता था, उससे भी रब्ता नहीं हुआ।
और जान के मैंने रब्ता नहीं किया। मेरा दिल डरा रहा, मैं खौफज़दा रहा कहीं मेरे पीछे आ ना जाएं, ये ना हो जाएं, क्या हालात हैं वहाँ पे, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ। तकरीबन कोई 6 महीने तो मेरे दिल में धड़का लगा। पहला महीना धड़का, दूसरा धड़का, तीसरा धड़कता रहा दिल खौफ। 6 महीने गुजर के मैं रिलैक्स होता गया। 2 साल बाद वो जो मेहरबान था वो गाँव आया अपने माँ बाप के पास। तो मुझे पता लगा, तो मैं स्पेशली उससे मिलने के लिए गया। वो मुझसे मिला, बड़े गर्मजोशी से मिला, गले मिला, और मुझे उसने तब बताया, कहता यार तूने बड़ा अच्छा किया, मौके पे भाग गया, वहाँ बहुत खौफनाक हुआ है, लेकिन बेहतर है तू सुन भी ना, तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू इस चक्कर में ना पड़। मैंने कहा फिर भी क्या हुआ? कहते हैं वो घर उनका नहीं था, वो उन्होंने किराए पे लिया हुआ था। लेकिन वो कौन लोग थे, उनके किन लोगों से कनेक्शन थे, वो कोई ऊपर तक उनके कनेक्शन थे। मुझे इतना पता लगा है, मैं भी उनसे कम राब्ते में आया था। उन्होंने कहा था बंदा दे, मैंने कहा जी उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा बंदा दे, लेकिन मैं उनसे कह रहा था कि काबिल एतमाद नहीं है, मैं आपको दे दूंगा, वो कोई ना कोई बात लीक कर देगा। लेकिन उनके अपने कनेक्शन इतने होते थे कि उन्होंने अरेंज किया, क्या किया, मैं भी उस चक्कर में नहीं पड़ा। और अगर यार मैं पड़ा भी हूँ ना, मुझे नहीं उस पर बात करनी, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैंने वापस उसी शहर में जाना है, मेरे लिए हालात ख़राब हो। मुझे पता लग गया था तेरा इधर सेट हो गया है, अपना काम कर रहा है, बस तू भी किस चक्कर में पड़ता है, छोड़ इसको, अपनी ज़िंदगी गुजार। और उसने अच्छा किया, मैं भी नहीं चाहता था डिटेल में जाऊं, कुछ पता लगे मेरे दिमाग में कोई और वहम आए, कोई बात आए, मैंने भी नहीं सुनी। मैं अपना काम करता रहा, मेरे बच्चे जवान हो गए, मेरा सारा कुछ हो गया। आज तो बहुत कुछ मोबाइल है, मॉडर्न है, ये है, वो है, सारा कुछ है। लेकिन मदर साहब यकीन मानिए, आज भी मेरा दिल खौफज़दा हो जाता है। वो सारी सूरत हाल वो देख के ऐसा लगता है जैसे कोई मैं किस्सा सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। यकीन मानिए मेरी आंखों ने ये सब कुछ देखा था। मैं कितना अरसा सो नहीं सका, मैं कितना अरसा डर गया था। वो कौन लोग थे, वो क्या थे, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही खौफनाक लोग थे। खुदा ने मेरी ज़िंदगी लिखी हुई थी, लेकिन आज मैं भी सोचता हूँ, वरना शायद ऐसे लोगों से, वाकई सही कहते हैं, ऐसे लोगों से बच के आना नामुमकिन होता है। ये क्या मार देते हैं, कैसे मरवा देते हैं, कोई पता नहीं है। क्योंकि उसी मेहरबान ने सिर्फ मुझे एक ये बात बताई थी कि वो लड़का जो मुझे मिला था उसी जगह का जहाँ मैं रहता था, और वो जो मुझे गाड़ी में मिला था, बता रहा था कि हम शैतानी खेल खेलते हैं, ये है वो मर गया था। वो ज़्यादा सा जिंदा नहीं रहा था, वो नीम पागल सा हो गया था, जनूनी हो गया था, डरता था, कभी साए से, कभी जिन से, अजीब सा करता था, हाथ मुंह मुड़ जाते थे और उसको दौरे पड़ते थे, वो मर गया था। उसने मुझे कहा तुम शुक्र अदा करो, तुम बहुत अच्छे मौके पे, अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई अदा पसंद आ गई कि तुम बहुत अच्छे मौके से वहाँ पे निकल गए, वरना इनके नरगे से कभी कोई निकल नहीं सका। और मैं आज भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मैं गुमनाम हूँ। मैंने इसलिए कहा ये कहानी इंडिया पाकिस्तान कह दें, मैंने जगह तक भी नहीं बताई कि कौन से मुल्क की है, कौन से शहर की है, किस जगह की है। बस ये मत बताइएगा मेरा नाम बीजू सलीम है, ये फ़र्ज़ी नाम है। इसलिए मैंने कोई भी जगह आपको कुछ भी नहीं बताया, बस एक कहानी सुनाना मकसद था। मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा भयानक, ऐसा खौफनाक राज जो सिर्फ मेरे दिल में था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है।